क्या आप भी ई-कॉमर्स सेलर का काम करते हैं, जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट या मीशो जैसे प्लेटफ़ॉर्म में सेलर का काम करते हैं और आपको भी जीएसटी रिटर्न डालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है? जैसे कि सेल रिटर्न, एसेसन वाइज़ डिटेल, डॉक्यूमेंट वाइज़ डिटेल को रेडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपना ई-कॉमर्स सेलर का जीएसटी रिटर्न डाल सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीका से। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो भी प्लेटफॉर्म में काम करते हैं जैसे मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म में काम करते हैं तो उसका आपको सेल रिपोर्ट निकालना है। सेल रिपोर्ट आपको कैसे निकालना है? सिंपली जिस भी प्लेटफॉर्म में आप काम करते हैं उसका आपको पोर्टल लॉगिन करना है। पोर्टल लॉगिन करने के बाद सिंपली आपको जाना है जीएसटी रिपोर्ट पर जाने के बाद आपको वहाँ पर मंथ वाइज जीएसटी रिपोर्ट मिल जाएगा। सिंपली आपको जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड कर लेना होगा। जैसे आप जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं, आपके सामने इस तरह डाउनलोड हो जाएगा जिप फाइल में। तो जिप फाइल में जैसे आपका डाउनलोड होता है तो सिंपली इसको आपको अनजिप करना है। अनजिप कैसे करना है? सिंपली आपको इस पर क्लिक कर राइट क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट टू। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा टीसीएस सेल्स और यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा टीसीएस सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पर आपको सेल्स का डिटेल मिल जाएगा और सेल्स रिटर्न का भी डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको ये भी आपको डाउनलोड कर लेना होगा, वहीं यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको इस तरह एक्सट्रैक्ट कर लेना होगा, फोल्डर को यहाँ पर ओपन कर लेना होगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा टैक्स इनवॉइस डिटेल। सिंपली आपको इसको भी डाउनलोड कर लेना होगा। जैसे आप ये सब डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ भी डेटा रेडी करने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको अपना सारा रेडी करके दिया जाएगा। तो क्या करना होगा आपको? सिंपली आपको इस प्रकार डाउनलोड कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको आ जाना होगा क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र पर आने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको जीएसटी टूल बोल के एक तो आपको मिल जाएगा वेबसाइट। सिंपली आपको उस वेबसाइट पर आना है। उस वेबसाइट पर आने के बाद सिंपली आपको इस पर लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन जैसे आप करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा जीएसटी ऑनलाइन सेलर का ऑप्शन। सिंपली यहाँ पर आपको एक्सेस नाउ पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप एक्सेस नाउ पर क्लिक कर यहाँ पर आपको जिस भी पार्टी का आप जीएसटी फाइलिंग कर रहे हैं उसका सिंपली यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर डालना है। जीएसटी नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा कि आप जो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कीजिएगा वो आप मंथली फाइलिंग कीजिएगा या क्वार्टरली फाइलिंग कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पीरियड सेलेक्ट कर लेना होगा। जो भी मंथ का आप कीजिएगा तो वो मंथ सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। तो इस प्रकार जीएसटी नंबर डाल देना होगा। मंथ वाइज सेलेक्ट कर लेना होगा या आपका क्वार्टर वाइज है तो क्वार्टर वाइज सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना होगा। उसका सिंपल आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंपोर्ट डाटा का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारा चीज मिल जाएगा। यदि आप मैसो से करते हैं तो मैसो का मिल जाएगा, अमेजोन का मिल जाएगा, B2C, B2B, फ्लिपकार्ट का भी मिल जाएगा, मंत्रा का मिल जाएगा। बहुत सारा जो भी यहाँ पर आपका ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है सारा चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सिंपली आपका जो भी है तो उसको सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे मेरा मेसो का है तो मैं मेसो पर यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा जो आप डाउनलोड किए हैं रिपोर्ट, वो सब आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले अपलोड करना होगा टीसीएस सेल्स। सिंपली आपको टीसीएस सेल्स को अपलोड करना होगा। सिंपली आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आ जाना होगा टीसीएस सेल पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा टीसीएस सेल जो है सिंपली इसको मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे है टीसीएस सेल्स रिटर्न। सिंपली आपको टीसीएस सेल्स जो रिटर्न जो भी आपका है वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा टैक्स इनवॉइस डिटेल। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और टैक्स इनवॉइस डिटेल आपको नीचे बताया हूँ कि ये टैक्स इनवॉइस डिटेल है उसको भी सिंपली आपको यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। जैसे आप अपलोड करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपलोड का ऑप्शन। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा नेट सेल का ऑप्शन। सिंपली ये आपको चेकआउट कर लेना होगा। आपका जो जीएसटी पोर्टल पर टीसीएस का नेट वैल्यू है उस नेट वैल्यू से यहाँ पर आपको मैच कर लेना होगा। तो सिंपली आपको ये चेकआउट कर लेना होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अपना टीसीएस से चेक करना है। सिंपली ये आपको अपलोड करने के बाद क्लोज पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद यदि आपका अमेजन का भी है और फ्लिपकार्ट का भी है तो वह भी यहाँ पर आपको इम्पोर्ट कर लेना होगा। तो इम्पोर्ट करने के बाद सारा चीज यहाँ पर आपको अच्छे से इम्पोर्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा जनरेट रजिस्टर वन का डिटेल। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। B2C का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट इशू का ऑप्शन मिल जाएगा।
यहाँ पर आपको मिल जाएगा ई-कॉमर्स सप्लाई ऑपरेटर का जो भी डिटेल है, वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा बी2सी एचएसएन वाइज़ डिटेल, सिंपली आपको इसको भी इनेबल कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टेबल नंबर 13 यानी कि डॉक्यूमेंट इसको भी इनेबल रखना है। सारा चीज़ इसको आपको अच्छा से चेकआउट कर लेना होगा, सारा चीज़ यहाँ पर आपको इनेबल कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा जेसन फाइल और एक्सेल फाइल। सिंपली आपको जेसन फाइल डाउनलोड कर लेना होगा और मिलाने के लिए आपको एक्सेल फाइल भी डाउनलोड कर लेना होगा। जैसे आप डाउनलोड करते हैं, आपको आपके सामने इस तरह डाउनलोड हो जाएगी। ये आपका एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको जेसन फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो ये आपको जेसन फाइल और एक्सेल फाइल दे देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपको आ जाना है क्रोम ब्राउज़र पर, यहाँ पर आपको आना है जीएसटी पोर्टल पर। जीएसटी पोर्टल आने के बाद सिंपली आपको आना है सर्विस वाला ऑप्शन पर, रिटर्न पर आना है। यहाँ पर आपको आ जाना होगा टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीप्ट, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट कर लेना होगा। सितंबर महीना का मैं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर सितंबर मेरा चूज़ कर लिया हूँ। सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीप्ट, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा टीसीएस क्रेडिट रिसीप्ट, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। तो जो भी आपका टीसीएस का जो भी अमाउंट आता है यहाँ पर आपको, वो सारा डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको जो नेट वैल्यू है, वो नेट वैल्यू से आपको अपना जो भी आपका सेल डिटेल आया है, उस सेल डिटेल में यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना होगा, मिलान कर लेना होगा। तो कैसे आपको करना है, ये जो आपका नेट वैल्यू है, ये नेट वैल्यू आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करना है। सारा सारा नेट वैल्यू को आपको कैलकुलेशन कर लेना होगा। इसमें यदि आपको दिक्कत हो रहा है एक-एक करके, एक-एक पेज करके, तो सिंपली यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा 35 वाला कॉलम पर। उसके बाद यहाँ पर आपका एक ही जगह पर आपका सारा जो जो भी है डिटेल यहाँ पर शो होने लगेगा। तो सिंपली नेट वैल्यू जो भी आपका रहेगा, वो यहाँ पर आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लेना होगा। और जो भी आपका नेट निकल के आ रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है और ये जो आपका एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल को सिंपली आपको ओपन करना है। एक्सेल फाइल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना होगा बी2सी का ऑप्शन पर, सिंपली आपको बी2सी का ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो भी आपका डिटेल है, वो यहाँ पर अच्छा से आ गया, सेट करके आ गया होगा। उसके बाद सिंपली आपको आना है ई-कॉमर्स पर। ई-कॉमर्स पर आने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो भी नेट वैल्यू है, वो नेट वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और जो भी आपका पोर्टल का टीसीएस का जो नेट वैल्यू आता है, उससे आपको ये वाला नेट वैल्यू मिलान करना है। सारा चीज़ आपको अच्छा से मिलान कर लेना होगा। तो टीसीएस का नेट वैल्यू आपको ज़रूर से मिलान करना है। टीसीएस का जो नेट वैल्यू है, वो आज यदि आपका यहाँ से मिलान नहीं होता है, तो आपको ये जो डेटा है आपका एरर होगा, यानी कि ये डेटा आपका गलत हो जाएगा। पहले आपको अपना नेट वैल्यू से टीसीएस का जो नेट वैल्यू है, उससे आपको यहाँ पर डिटेल जो आपका है, इसको आपको चेकआउट करना है, इससे आपको मिला लेना होगा। मिलाने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, अब आपको करना है टीसीएस रिटर्न फाइलिंग करना होगा। टीसीएस रिटर्न फाइलिंग करना है। टीसीएस रिटर्न फाइलिंग आपको कैसे करना है, तो सिंपली ये जो आपका सेलेक्ट वाला ऑप्शन है, सिंपली आपको सेलेक्ट पर क्लिक कर देना होगा। तो ये जो आपका है, ये आपका सारा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्सेप्ट का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका जो भी डिटेल है, वो आपका यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। सिंपली उसके बाद सिंपली आपको बैक पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप बैक पर क्लिक करते हैं, यह जो आपका टीसीएस क्रेडिट रिसिप्ट जो है, वह जो भी अमाउंट है, वह यहाँ पर आपका डैशबोर्ड में ही शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा जनरेट समरी का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप जनरेट समरी पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको एक रिफ्रेश का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। ये जो आपका डिटेल है, ये आपका रिफ्रेश हो जाएगा और रिफ्रेश होने के बाद ये आपका जनरेट हो जाएगा। जनरेट हो जाएगा जैसे ही आपका, यहाँ पर आपको मिल जाएगा चेकबॉक्स का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑथराइज साइन पर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइल टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीप्ट पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक वार्निंग आएगा, वार्निंग को सिंपल आपको पढ़ लेना होगा, यस पर प्रेस कर देना होगा। जैसे आप यस पर प्रेस करते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाइल विथ डीएससी और फाइल विथ ईबीसी। तो जो भी आप करना चाहते हैं, यदि आपका डीएससी रजिस्टर्ड किया हुआ है, डीएससी से भी फाइलिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली फाइल विथ ईबीसी पर क्लिक कर दीजिएगा। आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को सिंपली यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। ओटीपी फिलअप करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक कर, आपका जो टीसीएस का जो डिटेल है, वो यहाँ पर आपका वेरीफाई हो जाए। तो जैसे आपका टीसीएस रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद सिंपली आपको आ जाना होगा डैशबोर्ड वाला ऑप्शन पर। डैशबोर्ड वाला ऑप्शन पर जैसे आप आते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पर आपका जो भी टीसीएस का अमाउंट है, वो यहाँ पर आपका शो हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जीएसटी 1 फाइलिंग करना है। जीएसटी 1 आपको कैसे फाइलिंग करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपली यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाइल रिटर्न्स का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको
क्वार्टर सेलेक्ट कर लेना होगा कि कौन सा क्वार्टर का आप फाइलिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वार्टर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना होगा। जो भी मंथ का आपको रिटर्न फाइलिंग करना है वो मंथ यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा रजिस्टर 1 का डिटेल, जो जेसन फाइल आप बनाए हैं वो जेसन फाइल यहाँ पर आपको अपलोड करना है। कैसे आपको अपलोड करना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रिपेयर ऑफलाइन का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक कर दें, यहाँ पर आपको जेसन फाइल अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और आपका जहां भी जेसन फाइल जाता है वो जेसन फाइल को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना होगा। जैसे आपका जेसन फाइल अपलोड हो जाता है, यहाँ पर आपका प्रोसीड लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद यदि आपको कुछ एरर वगैरह आता है तो सिंपली यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं एरर मेरा पहले वाला जेसन में आया था, सिंपली यह एरर शो हो गया है। फिर रिपोर्ट में आपको कुछ भी नहीं आएगा। सिंपली आपको अपना जेसन फाइल को अपलोड कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको बैक टू रिटर्न फाइल पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से आना है, फिर से यहाँ पर आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना होगा, सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा रजिस्टर 1 का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर फिर से क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी डिटेल है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। का B2C का डिटेल है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल का आ जाएगा, HSN वाइज डिटेल यहाँ पर भी आ जाएगा। उसके बाद जो भी आपका ई कॉमर्स का डिटेल है वो भी यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक बार चेकआउट कर लेना है। आपको B2C को एक बार ओपन करना है और यहाँ पर आपका जो भी देख पा रहे हैं कि इतना डिटेल है, ये डिटेल को आपको एक बार चेकआउट करना है। आपको चेकआउट कर लीजिएगा। उसको सिंपली आपको बैक पर क्लिक कर देना है। HSN वाइज समरी भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से। उस यहाँ पर आपको मिल जाएगा B2C का ऑप्शन, सिंपली आपको चेकआउट कर लेना होगा। चेकआउट करने के बाद सिंपली आपको बैक पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। डॉक्यूमेंट इश्यू भी यहाँ पर आपको चेकआउट एक बार कर लेना होगा। यहाँ पर आपको आधार सप्लाई का मिल जाएगा और नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा नोट का जो भी इनवॉइस है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सिंपली ये भी आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा ई कॉमर्स का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा और जो भी आपका ई कॉमर्स में सेल हुआ है वो सेल अमाउंट यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसको भी आपको अच्छा से एक बार चेकआउट कर लेना होगा। चेकआउट करने के बाद सिंपल आपको बैक पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा जनरेट समरी का ऑप्शन, सिंपल आपको जनरेट कर लेना होगा। जनरेट जैसे आपका हो जाता है यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोसीड टू फाइल, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि आप B2C में कितना डाले हैं, आपका HSN वाइज में कितना डाले हैं, सारा डिटेल को आपको अच्छा से एक बार चेकआउट कर लेना होगा। सारा डिटेल को चेकआउट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाइल स्टेटमेंट का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा चेकबॉक्स का ऑप्शन, सिंपल आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। ऑथराइज सिग्नेचर भी है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको फाइल विद EBC पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप फाइल विद EBC पर क्लिक कर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल ID पर दोनों में ही OTP आएगा। दोनों में से कोई एक OTP यहाँ पर आपको फिलअप करना है। OTP फिलअप करने के बाद सिंपल यहाँ पर आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना होगा। तो आपका यहाँ पर रजिस्टर 1 रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको भी अपना ई कॉमर्स सेलर का रजिस्टर 1 और TCS रिटर्न फाइलिंग कर लेना होगा। इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपना रजिस्टर 3 भी रिटर्न फाइलिंग करना है। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।